नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स जिनकी हेल्प से आज से और अभी से ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और ख़ास होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरे साथ साथ जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको कॉपी और पेन लेकर नोट करते रहिए और मेरे साथ प्रैक्टिस भी कीजिए। दोस्तों, यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं और हमें इनका क्या होता है मीनिंग नहीं पता होता है। तो चलिए एक एक करके इन सभी वर्ड्स को हम अच्छे से पढ़ते हैं। ध्यान से देखना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला वर्ड है, देखिए हाय। आप जब भी किसी से मिलते हैं ना, आप कहीं भी जाते हैं, कॉलेज में, स्कूल में दोस्तों से मिलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? हाय। तो इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? नमस्ते, है ना। आप हिंदी में क्या बोलते हैं? नमस्ते, नमस्कार, है ना। पंजाबी में शास्त्रीय काल इस तरह बोलते हैं, तो इंग्लिश में भी क्या होता है, इसे बोलते हैं हम हाय। तो आप हाय कह के भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं किसी भी बात को लेकर, ठीक है दोस्तों। यहाँ मैंने हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिख रखा है और इसका मीनिंग भी लिख रखा है, हाय यानी कि नमस्ते। इसी तरह एक और भी वर्ड होता है दोस्तों हमें, है ना। जब भी किसी को हम ग्रीट करते हैं, बोलते हैं, है ना, स्टार्टिंग में, तो क्या बोलते हैं हम? हेलो। इसका मतलब भी क्या होता है दोस्तों? नमस्ते या फिर नमस्कार ही होता है। फिर नेक्स्ट है ओके। जब देखिए दोस्तों, कोई भी आप बात है ना, आपको समझ आ जाती है अगले वाले को, अगला जब कोई बात बोलता है आपको और आपको समझ आ जाती है, तो आप बोलते हैं ना ओके, ठीक है, मैं तैयार हूँ, तो आप वहाँ ओके बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है यस। यस का मतलब होता है दोस्तों हाँ। देखिए दोस्तों, ये सभी कॉमन वर्ड्स हैं इंग्लिश के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम इनका यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की। तो आज की इस वीडियो में बस आप प्रैक्टिस करिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आएगा, ठीक है दोस्तों। यस। यस का मतलब होता है हाँ। जब आप कोई भी बात को लेकर, है ना, सहमत हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? यस यानी कि हाँ, ठीक है, मैं चलूँगा। फिर नेक्स्ट है नो। नो का मतलब होता है दोस्तों नहीं। ये पॉजिटिव शब्द है यानी कि पॉजिटिव वर्ड है और ये नेगेटिव वर्ड है। नो यानी कि नहीं। जब आप किसी चीज़ को लेकर, है ना, नहीं मानते हैं, तो आप वहाँ क्या बोलते हैं? नो यानी कि नहीं। मान लीजिए आपका भाई कहता है कि चलो घूमने चले, है ना, तो आप क्या बोलते हैं? नहीं। आपका मन नहीं है तो नहीं बोलेंगे, अगर आपका मन है तो आप बोलेंगे हाँ चलो चलते हैं। फिर नेक्स्ट है नॉट। नॉट का मतलब भी दोस्तों क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। ये नो नॉट एक ही है, बस ये थोड़ा ग्रामर में आ जाता है नॉट हमारा, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है हमारा गुड। गुड यानी कि अच्छा। फिर नेक्स्ट है वाव। वाव यानी कि बहुत अच्छा। जब आपको कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है दोस्तों, तो आप वहाँ क्या बोलते हैं? वाव। वाव यानी कि बहुत ही अच्छा। फिर नेक्स्ट है नाइस यानी कि अच्छा। जब आप, है ना, टीचर को आप होमवर्क चेक कराते हैं और आपका होमवर्क बहुत अच्छा होता है, तो आप टीचर क्या बोलते हैं? नाइस, बहुत ही अच्छा काम किया। तो नाइस का मतलब होता है अच्छा। फिर है थैंक। थैंक यानी कि धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। थैंक आप बोलते हैं ना, जब आप कोई, है ना, किसी की हेल्प लेते हैं और आपको हेल्प मिल जाती है, तो आप क्या बोलते हैं सामने वाले को? थैंक यानी कि धन्यवाद। फिर नेक्स्ट है दोस्तों यू। यू यानी कि आपका। यू का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका। फिर नेक्स्ट है वेरी यानी कि बहुत। वेरी मतलब बहुत। फिर है गो यानी कि जाना। जब भी आप, है ना, कहीं जा रहे होते हैं, आपका मान लीजिए दोस्त, आपका दोस्त घर पे आया है ना, और उससे आप बोलते हैं कि अब जाओ, यानी क्या बोलते हैं? अब गो यानी कि जाओ, है ना, बोलते हैं ना गो यानी कि जाना, जाओ। हेट। हेट का मतलब होता है दोस्तों नफरत करना। तो इसी तरह दोस्तों आपको किसी से नफरत नहीं करनी है, सबसे प्यार से बात करनी है। तो यहाँ पे वैसे मैंने लिख रखा है, बाकी आपको हेट नहीं करना है किसी से, ठीक है दोस्तों। हेट का मतलब होता है नफरत। फिर नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प यानी कि मदद। आप बोलते हैं ना प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो, है ना, तो वहाँ आप ऐसे बोल सकते हैं प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो। हेल्प का मतलब होता है मदद। इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। फिर है नेक्स्ट प्लीज़ यानी कि कृपया। आप प्लीज़ भी बोल सकते हैं ना, जब आपको कोई, है ना, इम्पोर्टेंट काम होता है और आप बोलते हैं ना प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गिव मी अ ड्रिंक ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया करके मुझे एक गिलास का पानी दीजिए, तो आप वहाँ प्लीज़ का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है क्यूट यानी कि प्यारा। कोई भी मान लीजिए आपका, है ना, एक डॉग है आपके घर में, बहुत ही प्यारा है, तो आप बोलते हैं ना वाओ व्हाट अ क्यूट डॉग, बहुत ही प्यारा डॉग है, ठीक है दोस्तों। क्यूट यानी कि प्यारा। फिर है मच। मच यानी कि ज़्यादा। जब भी कोई चीज़, है ना, ज़्यादा होती है, मात्रा में ज़्यादा होती है, तो आप वहाँ क्या बोलते हैं? मच यानी ज़्यादा। फिर है सुपर यानी कि सबसे ऊपर, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट।
फिर है एंड यानी और, स्लो यानी कि धीरे। आप बोलते हैं ना कितना धीरे, ये कितना धीरे काम करता है, ठीक है दोस्तों, तो आप वहाँ बोल सकते हैं स्लो। फिर नेक्स्ट है ग्रो यानी कि बढ़ना। फिर नेक्स्ट है ऑसम, ऑसम यानी कि बेहतरीन, बहुत ही, जब कोई चीज़ बहुत ही अच्छी होती है, मान लीजिए आपने फ़ोन लिया है ना, बहुत ही अच्छा है, तो आप बोलते हैं ना ऑसम। फिर नेक्स्ट है मॉडर्न यानी कि नया। अब ये मॉडर्न दोस्तों ये हमारे आजकल की नए जनरेशन के लिए यूज होता है ना। मॉडर्न यानी कि नया चीज़ को दर्शाने वाला। फॉर एग्जांपल आपके दादाजी हैं, वो फ़ोन चला रहे हैं और सेल्फी खींच रहे हैं, तो वो क्या है, मॉडर्न ज़माने में जी रहे हैं, तो वो वहाँ आप क्या यूज़ करेंगे, मॉडर्न का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है हैप्पी, हैप्पी यानी कि खुश, ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो। फिर नेक्स्ट है स्लीप यानी कि सोना। फिर है वेक यानी उठना या फिर जागना। फिर है डेली यानी कि रोज़। मान लीजिए आप बोलते हैं ना मैं डेली स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली, तो वहाँ आप डेली का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों फ्रेंड यानी कि दोस्त। हम सभी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और आप सभी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, हम सभी आप है ना, हम और आप बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। फिर नेक्स्ट है गाइज। आप गाइज सुना होगा आपने, है ना, बहुत से लोग बोलते हैं हाय गाइज, तो वहाँ गाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, बंदे। फिर नेक्स्ट है व्हाट यानी क्या। हु कौन, वह कौन है। वज इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों, वज ना कि वॉज यानी कि था। हैज पास है। सैड यानी कि दुख है, जब आप कोई दुख जताते हैं तो आप सैड बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है कम यानी कि आना, प्लीज़ कम, ज़रूर आना। फिर नेक्स्ट है नियर, पास है, जब चीज़ कोई आपके पास होती है, मान लीजिए आपका जो स्कूल है घर के पास ही है, तो वहाँ पर आप नियर का यूज़ करेंगे जब भी सेंटेंस बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है डार्क यानी कि अंधेरा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पेशल यानी कि खास, जब आपके लिए कोई भी चीज़ बहुत ही खास होती है तो आप क्या बोलते हैं, बहुत ही खास यानी कि स्पेशल है ये चीज़ मेरे लिए। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे। देखिए दोस्तों, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और लिखिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल फेमस इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको तुरंत और टाइम पर मिल सके और आप हमेशा इंग्लिश सीख पाएँ जल्दी से। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। तो मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।